जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ की आरओ और आरआईएम की जो भर्ती निकली हुई है 1312 पदों पर। उस भर्ती के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं कि इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी और कम कट ऑफ जाने के क्या रीजन रहते हैं और इस बार पहले से इस वाली भर्ती में क्या बदलाव हुए हैं और कैसे यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना होगा। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। अगर आपने इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया या आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। आप सभी को बता दें 19 सितंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी तक इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तो आप फटाफट से फॉर्म भर दीजिए अगर आप इसके लिए फॉर्म भरने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। आप बीएसएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की आती है जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। साथ ही में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इसे भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए आप सभी को बता दें कि 2019 में जो भर्ती निकली थी उसमें भी लगभग पदों की संख्या इतनी थी, 1248 लगभग पद थे। पहले 1072 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, उसके बाद जो वैकेंसी थी उन्हें रिवाइज करके पदों को बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पे इस बार की जो भर्ती और पिछली बार की जो भर्ती थी उसमें एक सबसे बड़ा अंतर इस बार यही रहेगा कि इस बार आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं करवाया जाएगा। पहले दोनों के लिए, चाहे आपका आरओ हो या आरएम हो, दोनों के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, साथ ही में आपका डिक्टेशन वाला भी होता था आरओ के लिए। लेकिन इस बार आपका ऐसा नहीं है और आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उस पेपर को हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट यहाँ पे कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी और इस ईयर की आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है और कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है या सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है। तो देखिए लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर से इस ईयर को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि एक फेज एक एग्जाम यहाँ पे हट चुका है। इसीलिए पहले में और इस बार में काफी बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर भी एक रफली आइडिया के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन ही कंडक्ट होता है, सेकंड फेज में आपका पीएसटी एंड पीईटी करवाया जाता है। तो जो आपका फर्स्ट फेज में पहले रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसकी कट ऑफ की बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि इसका 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फर्स्ट वाले पेपर में, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं, 20 आपके मैथ के होते हैं, 20 आपके केमिस्ट्री के होते हैं एंड आपके 20 होते हैं इंग्लिश एंड जीके के। तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, इसीलिए 200 नंबर का आपका पेपर रहता है। तो इसी में अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जिसके लगभग 45 से 50 क्वेश्चन ठीक थे उसका क्वालिफाई हो गया था फिजिकल के लिए। और फिजिकल के लिए क्वालिफाई की अगर मैं बात करूं तो टोटल 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा इस बार भी। तो ये चीज क्लियर है। और दूसरे में अगर मैं बात करूं तो 150 में से अप्रॉक्स 90-95 जिसके मार्क्स से उसका सिलेक्शन हो गया था। तो ये तो रही लास्ट ईयर की बात। लेकिन लास्ट ईयर से इस बार सारी चीजें चेंज हो गई हैं क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। इसी वजह से इस बार की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इतनी भी आपकी कट ऑफ इंक्रीज नहीं होगी। उसका रीजन मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहली बात तो सबसे पहले यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और रिटन एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है वो काफी बढ़िया यहाँ पे लेवल आता है क्योंकि जो आपकी फिजिक्स एंड मैथ आपकी एंड केमिस्ट्री जो पूछी जाती है वो 12th लेवल की होती है। तो क्लास 12th की ही आपको ये पूरा सिलेबस जो है वहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसे ऐसे हल्के में ना लें कि ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप से ही आपको देगा। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए आपको तैयारी भी काफी अच्छे से करनी पड़ेगी और जिसकी तैयारी काफी अच्छे से होगी वही यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएगा क्योंकि इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती क्योंकि लेवल यहाँ पे अच्छा खासा आपका रहेगा। दूसरी बात आप सभी को बता दें कि जितनी वैकेंसी होती है इस बार 1312 वैकेंसी है तो लगभग 26,240 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा पीएसटी एंड पीईटी के लिए। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपका फिजिकल होता है और अच्छा खासा आपका फिजिकल होता है। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है तो काफी कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होती है एंड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। हालांकि जैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, 9 फीट की लंबी कूद होती है और 3 फीट की ऊंची कूद होती है। इसी तरीके से मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट की यहाँ पे लंबी कूद रखी जाती है और 3.5 फीट की ऊंची कूद रखी
रखी जाती है। तो ये इसका फिजिकल का क्राइटेरिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी के साथ जो रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पे डिक्टेशन पेपर भी होता है, जिसमें आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है, जिसके लिए 50 नंबर आपको दिए जाते हैं। साथ ही में आपको उसे पढ़ना भी पड़ता है। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे मिस्टेक के अकॉर्डिंग आपके नंबर डिटेक्ट किए जाते हैं। जैसे 0.5 एक लेटर के लिए और एक वर्ड के लिए 1 मार्क्स यहाँ पे काट लिया जाता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है रेडियो ऑपरेटर की, वो 250 नंबर से तैयार होती है, क्योंकि फर्स्ट वाले पेपर के आपके 200 नंबर और 50 नंबर आपके डिक्टेशन वाले, तो टोटल मिला के 250 में से आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। आरएम की बात करूं तो आरएम के लिए केवल फर्स्ट वाला जो पेपर है 200 नंबर का, उसी पे आपकी मेरिट बनेगी। तो आप पहली चीज तो ये अपने दिमाग से निकाल लें कि लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जब चीजें बदलती हैं तो सारे जो आपके ग्राफ होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात, आपको जो भी तैयारी करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चाहे आपका मैथ ले लें या फिजिक्स ले लें या केमिस्ट्री, जो भी आपका रहेगा काफी अच्छे लेवल का यहाँ पे आता है, अच्छे लेवल का आता है। साथ ही में यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। तो इसीलिए आप तुक्केबाजी भी नहीं कर सकते। और ये चीज एकदम क्लियर है कि तुक्केबाज किसी का भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट जो मेन रहेगा वो रहेगा आपका फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का वेटेज 40% है। और 40% आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा रहेगा। तो इस पेपर में सबसे ज्यादा जिसका फिजिक्स स्ट्रांग रहेगा डेफिनेटली उसकी सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। उसके अलावा मैथ है ना आपका, केमिस्ट्री, इस पे ही डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। बाकी का जो रहेगा आपका जीके हो गया या इंग्लिश हो गया, तो इसमें तो नॉर्मली हर कोई जितना कर सकता है स्कोर कर ही लेता है एवरेज। बाकी का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। लास्ट ईयर की अगर आप बुक भी खरीद के देखेंगे तो पेपर भले ही आपको ना मिले, लेकिन फिर भी एक आपको आइडिया मिल जाएगा, या जिसका सिलेक्शन हुआ है वो आपको क्लियर कर देगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसी लेवल से आपको तैयारी करनी है। सिलेक्शन चाहिए तो फिजिक्स को अच्छे से पढ़ें, सेपरेट आपको बुक लेनी पड़ेगी। सीबीएसई का जो भी 12th का है वो फिजिक्स आपको देखनी पड़ेगी। और सबसे मेन बात, जब आपकी स्ट्रीम पीसीएम है तो डेफिनेटली आपने तैयारी की होगी, और अच्छे से अगर आपने अपना एकेडमिक कंप्लीट किया तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। और ये मैक्सिमम उन्हीं लोगों का एग्जाम यहाँ पे निकलता है जिनका एकेडमिक काफी अच्छा रहा हो। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें काफी कंपटीशन में आने के लिए काफी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो आई होप आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे एकदम से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन 200 नंबर 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। सेक्शन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सेकंड जो फेज होता है उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद होता है पीएसटी एंड पीईटी। पीएसटी पीईटी के साथ साथ आपका डिक्टेशन भी होता है। और उसके अलावा थर्ड फेज में आपका डीएमई एंड आरएमई कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये पूरी भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस है और मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इसके लिए बेस्ट से बेस्ट बुक आपको लेनी होगी। तो इसके आगे जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होंगे रेगुलर हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।